द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, नफरती गैंग के सदस्यों पर पुलिस वालों को कार्रवाई करना उल्टा भारी पड़ चुका है। मंगलौर में बकायदा पुलिस वालों ने जब ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो मुसलमान से मारपीट कर रहे थे, बदतमीजी और बदसलूकी कर रहे थे, तो उनको लगा था कि शायद वो सौहार्द पैदा करेंगे। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा आदेश आया और इन पुलिस वालों को ही सस्पेंड कर दिया गया है जिन्होंने नफरती गैंग के इन सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की थी। और इसके बाद अब जमकर बवाल हो रहा है। पूछा जाने लगा है सवाल कि क्या पुलिस वाले ही पुलिस वालों के दुश्मन बन चुके हैं या फिर वाकई नफरती गैंग के सदस्य इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं कि वो पहले गुंडागर्दी करते हैं और पुलिस वालों को ही सस्पेंड करा देते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल आपने देखा होगा कि लगातार कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को, देश के अलग अलग हिस्सों में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इन सब के बीच एक बड़ी खबर निकल कर आई है मंगलौर से। मंगलौर में दरअसल एक पूरा का पूरा गुट काम कर रहा था। वो गुट मुसलमानों को टारगेट करने का काम कर रहा था। इस बीच एक कोकोनट वाला यानी नारियल वाला उनके हत्थे चढ़ गया, उससे मारपीट की गई, उसे बदसलूकी कर रहे थे। और जब वो बदसलूकी कर रहे थे तो पुलिस वहां पर पहुंचकर उनको गिरफ्तार कर लेती है और थाने ले जाती है। थाने में पहुंचने के बाद पता लगता है कि वहां तो पहले से ही उनके कार्यकर्ता बैठे हुए थे। इस दौरान भी पुलिस वाले हिम्मत नहीं हारते। लेकिन आखिरकार क्या होता है, एक जांच बैठाई जाती है और पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया जाता है। बताया जाता है कि जो जिनको गिरफ्तार किया था पुलिस वालों ने वो तो मासूम है। दरअसल एक मोहम्मद इरशाद है, उन्होंने इस पूरी खबर को छापा है। जो तस्वीरें हम आपको दो दिखा रहे हैं, इन दो तस्वीरों को ध्यान रखिएगा। ये इसलिए क्योंकि ये दोनों पुलिस वाले हैं जिन्हें आखिरकार सस्पेंड कर दिया गया। इन्होंने लिखा है कि वाजपेयी सब इंस्पेक्टर संदेश को संघ परिवार के सदस्यों महेश कतिल और दो अन्य को कथित तौर पर एक मुस्लिम टेंडर नारियल विक्रेता को मंदिरों के पास कारोबार करने से रोकने के आरोप में गिरफ्तार करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। सोचिए, यह तब हुआ जब संघ परिवार के सदस्यों ने गिरफ्तारी का विरोध किया है। दरअसल ये महेश कातिल है, इनके दो और सदस्य हैं, मतलब कुल मिलाकर तीन पुलिस वाले। ये तीनों पुलिस वाले वहां पर पहुंचे थे। विवाद आपको पता ही है कि काफी लंबे समय से इन लोगों ने कह दिया है कि मंदिर के अंदर मुसलमानों दुकानदारों का प्रवेश वर्जित है। ये साफ तौर पर कह दिया गया है। आदेश, ये फरमान ये जारी करते हैं, कानून वहां कुछ नहीं है। वहां ना सरकार की तरफ से कुछ कानून है और ना पुलिस वाले कुछ कर सकते हैं। वहां तो ये लोग तय करते हैं। जैसा कि मोहम्मद इरशाद का कहना है कि संघ परिवार से लोग जुड़े थे, यानी संघी थे, ये तमाम लोग वहां पर पहुंचे थे। इससे पहले हिंदुवादी संगठन जो तथाकथित तौर पर है वो मंदिर के बाई बाप बनने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने तो बकायदा बोर्ड लगा दिया था कि कोई मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, धमकी हमकी दे रहे थे। उसी को देखते हुए मंदिर के अंदर नहीं लेकिन मंदिर की थोड़ी दूरी पर जाकर ये कारोबार कर रहा था। नारियल बेचने का काम करता है एक शख्स, वो नारियल बेचने का कारोबार करता है। तो वहीं ये पहुंचते हैं, पहले नाम पता पूछते हैं, पता लगता है मुसलमान है, तो बदसलूकी कर रहे थे। तो ये जो है तमाम लोग, जो संदेश और इनके साथ के लोग, ये वहां पर पहुंच जाते हैं। ये वहां पर पहुंचने के बाद इन्हें रोकते हैं, टोकते हैं। और जब ये नहीं मानते बदसलूकी, क्योंकि इनका तो खुबार चढ़ा हुआ है ना, गुंडागर्दी इन्होंने अलग अलग जगह कर ली है, तो ये वहां पर पहुंचे थे और गुंडागर्दी कर रहे थे। तो इनको गिरफ्तार करके अपने साथ थाने ले आए थे। लेकिन जब ये गिरफ्तारी हुई तो इसके बाद बताया जा रहा, मोहम्मद इरशाद लिखते हैं कि संघ परिवार के सदस्यों की तरफ से गिरफ्तारी का विरोध किया गया। अब जब संघ परिवार की तरफ से गिरफ्तारी का विरोध किया गया तो क्या होगा, दबाव पड़ेगा। वही दबाव पड़ा। आगे लिखा गया कि मुस्लिम विक्रेता से कहा गया था कि मांस खाने वाला होने की वजह से उसे मंदिरों के पास अपना व्यवसाय नहीं करना चाहिए। सोचिए क्या कहा गया था कि अगर मुस्लिम विक्रेता से कहा कि मांस खाते हो इसलिए आपको मंदिरों के पास अपना व्यवसाय नहीं करना चाहिए। सवाल बस इतना भर है कि अगर यही है तो हिंदुओं से भी पूछा जाना चाहिए। कई लोग मांस खाते हैं और मंदिर भी जाते। खैर, बार बार प्रताड़ित करने पर मुस्लिम विक्रेता ने वाजपेयी थाने में शिकायत दर्ज कराई। इंस्पेक्टर ने पहले संघ परिवार के सदस्यों को ऐसी शरारतें करने से रोकने की चेतावनी भी दी थी, लेकिन उन्हें नहीं मान रहे थे। उनको मालूम है उनकी डोर कहां से चल रही है, तो पुलिस की सुनते नहीं है। तो पहले भी जब शिकायतें निकलकर सामने आई थी उसके बावजूद वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। और जब मानने के लिए तैयार नहीं थे तो एक बार फिर की, लेकिन इस बार उन्होंने गिरफ्तार किया। और गिरफ्तारी करने की तो ये तमाम लोगों के साथ वाले और लोग पहुंच गए थाने, गिरफ्तारी का विरोध किया। दबाव में आए बड़े वाले अधिकारी और इन लोगों को सस्पेंड कर दिया, पुलिस वालों को। और इसकी पुष्टि कौन करता है, इसकी पुष्टि खुद टाइम्स ऑफ इंडिया करते हैं। अधिकारियों के हवाले से बताया भी गया है कि कैसे ये सब कुछ वहां पर किया जा रहा था। इसमें बताया गया है कि कुछ यूथ हैं जो वहीं पर रहते हैं। दुर्गा परमेश्वरी टेंपल, आपको तो मालूम है दुर्गा परमेश्वरी टेंपल, जिसको लेकर विवाद लगातार चल रहा था। और ये जो एक्यूज्ड है इंस्पेक्टर को एक्यूज्ड बताया गया और उनके स्टाफ को एक्यूज्ड बताया गया कि इम्प्रॉपर बिहेवियर किया गया है इनके साथ।
मतलब बदतमीजी। ये जो लोग वहां पर बहुत अच्छा काम करने गए थे ना, दुर्गा परमेश्वरी मंदिर के पास मुसलमान विक्रेता की बदसलूकी करना, ये अच्छा काम करने गए थे और पुलिस वालों ने इन्हें रोका, तो ये इम्प्रॉपर बिहेवियर है, इनका कहना है। और इनका आरोप था इन पर कि पुलिस स्टेशन में जाकर असल्टेड किया गया ना, मारा पीटा गया। इन सब के बीच पुलिस कमिश्नर की तरफ से आदेश जारी किए गए और एक आदेश आया था। उस आदेश में क्या था वो बता दें। इसमें जो लिखा हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया में कि कई ऐसी शॉप्स थी टेंपल के पास जिन्हें अवैध पाया गया था और उसमें से कुछ शॉप खुली हुई थी। जब ये खुली हुई शॉप थी तो उसमें ए से एक शॉप है, मोद बिदरी, ये एक व्यक्ति है, ये वहां पर पहुंचता है और वहां पर जाने के बाद ये नारियल की दुकान है वहां पर, तो उसे अनलोड कराने की कोशिश कर रहा था। तभी ये लोग पहुंचते हैं जिनके बहुत चहेते बन रहे हैं, कातिल वातिल टाइप के लोग। ये महेश कातिल पहुंचा अपने दो साथियों के साथ और इसने रोकने की कोशिश की। तो ये आराम से बताया जा रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने बाकायदा बताया है कि जब वहां पर अनलोड करने की कोशिश की जा रही थी नारियल को, तो ये पहुंचा था महेश कातिल और इस दौरान वहां पर इंस्पेक्टर पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर इनसे इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं मानते, तो इनको ले जाया जाता है थाने और थाने ले जाने के बाद इन पर दबाव पड़ता है पुलिसकर्मियों पर और आखिरकार क्या होता है, इन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। महेश जो सब इंस्पेक्टर, उन्हें सस्पेंड कर दिया। अकेले महेश नहीं है, सुन लीजिए, इनके साथ साथ सैयद इम्तियाज़ हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इनके लिए खबर छापी है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि सैयद इम्तियाज़ के साथ साथ प्रवीण और सुनील भी शामिल हैं, जिन्हें फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। यानी कि नफरती चिंटुओं के खिलाफ आवाज उठाना तो छोड़ दीजिए, कार्रवाई करना भी छोड़ दीजिए, कुछ नहीं कर सकते, बोलिए ही मत। अगर वो किसी को मार पीट रहे हैं तो चुप रहिए। अगर वो किसी टेंपल के पास, किसी मंदिर के पास मुसलमानों की दुकान नहीं लगने दे रहे हैं तो मत बोलिए, क्योंकि अगर आप आम आदमी हो तो आप भी पिट सकते हैं और पुलिस वाले हैं तो सस्पेंड किए जा सकते हैं। इसी बात से पता लगता है मंगलौर के अंदर जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है, दुर्गा परमेश्वरी मंदिर को लेकर जो राजनीति की जा रही है, जो बदसलूकी और बदतमीजी मुसलमानों के साथ की जा रही है, किसी से छिपा हुआ नहीं है, ना पुलिस वालों से ना सरकार से। मंदिरों की एकदम चिंता होने लगी है। इनका तर्क क्या है कि मुसलमान मांस खाता है, मुसलमान मांस खाता है तो हिंदू भी तो बहुत मांस खाते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं लेकिन वो मंदिर भी जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों पे नहीं है। इन्हें मुसलमानों से दिक्कत है सीधे तौर पर, और इसलिए मुसलमानों से दिक्कत है तो दुर्गा परमेश्वरी मंदिर में मुसलमानों दुकानदारों के जाने पर पाबंदी लगाने की बात निकलकर सामने आ रही है। कैसे भी करके उनको पाबंदी लगाने के लिए कहा गया रहा था और माहौल न बिगड़े इसको आधार बनाते हुए प्रशासन ने भी अनुमति दे दी। चाहे ठीक है, मुसलमान दुकानदारों को वहां से हटा दिया था, वरना माहौल बिगड़ जाएगा। आप सोचिए, ये कुछ भी करते हैं सिर्फ इस तरह की धमकी देते हुए कि माहौल बिगड़ जाएगा, और पुलिस भी नतमस्तक नजर आती है। और जो पुलिस वाले कार्रवाई कर देते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ, उन पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया जाता है। कर्नाटक में इन दिनों भाइयों कुछ इस तरीके से चल रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।